बिहार असेंबली की मानसून इजलास का आज से आगाज हो रहा है। 5 रोजा इजलास 30 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान अग्निपथ स्कीम समेत दीगर मामलों पर अपोजिशन हुकूमत को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। हुकूमत ने भी अपोजिशन के हमलों का जवाब देने की तैयारी कर ली है। कल वज़ीर आला नीतीश कुमार की रिहाइशगाह पर हुक्मरान इत्तेहाद की अहम मीटिंग हुई थी। सीएम ने अरकान असेंबली को ऐवान की कार्रवाई के दौरान हाजिर रहने की हिदायत दी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पटना से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आज से बिहार के मॉनसून सेशन का आगाज हो रहा है, शुरुआत हो रही है, काफी अहम रहने वाला है ये, क्या कुछ है इसकी डिटेल्स? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे थे हमारे साथी शैलेंद्र से, इसके ताल्लुक से आपको आगे भी अपडेट देंगे। एक और अहम खबर, भगवंत मान की क़यादत वाली पंजाब हुकूमत का पहला बजट इजलास आज से शुरू हो रहा है। पहले गवर्नर के खिताब पर इजहार तशक्कुर पेश किया जाएगा, जिसके बाद इस पर बहस होगी। इजलास के दौरान अपोजिशन पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस को जोर शोर से उठाने की तैयारियों में है। इसकी वजह से हंगामे के भी पूरे आसार हैं। वज़ीर खजाना हरपाल सिंह चीमा 27 जून को बजट पेश करेंगे। इसके बाद बजट पर आम बहस होगी। ये बजट इजलास 30 जून तक चलेगा। खबर आसाम से है, जहां सैलाब की सूरत हाल तशवीशनाक बनी हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अफराद की मौत की खबर है। महलबकीन की तादाद इस तरह से अब तक 107 हो गई है। रियासत के 32 अजला में 55 लाख से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हैं। मुतासरा अजला में ज़िला इंतजामिया की जानिब से कुल 845 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहां 2,70,000 से ज्यादा लोग पनाह लिए हुए हैं। सीएम ने कहा है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फौज और दीगर एजेंसियां राहत रसानी के काम में जुटी हुई हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए इजाफी दस्ते पहुंचने वाले हैं।